एक छोटे से शहर में जहां हवाएं हमेशा ठंडी और सुगंधित रहती थीं, वहां रहती थी रिया। रिया एक 25 साल की युवती थी, जिसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। उसका शरीर सुडौल था, कमर पतली और कूल्हे भरे हुए जो हर कदम पर लहराते थे। वो एक कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी गर्मी रहती थी। वो रातों में अकेले में खुद को महसूस करती, कल्पनाएं करती, लेकिन कभी किसी से खुलकर नहीं कह पाती। एक दिन कॉलेज के नए प्रोफेसर अर्जुन आए। अर्जुन 28 साल के थे, लंबे कद के, चौड़े कंधों वाले, और उनकी मुस्कान ऐसी कि किसी को भी मोहित कर दे। वो फिजिक्स पढ़ाते थे, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था, औरतों की खूबसूरती को समझने का। रिया और अर्जुन की पहली मुलाकात स्टाफ रूम में हुई। रिया कॉफी बना रही थी और अर्जुन अंदर आई। उनकी नजरें मिली और एक पल के लिए समय रुक गया। हाय, मैं अर्जुन, नया हूं यहाँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वेलकम, मैं रिया, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, रिया ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक कंपी थी। अर्जुन की आंखें रिया के चेहरे से नीचे सरकी, उसके ब्लाउज पर, जहां उसकी खूबसूरती की उभार साफ दिख रही थी। रिया को लगा जैसे कोई गर्म हवा छू गई हो। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई। लंच ब्रेक में, क्लास के बाद, छोटी छोटी बातें। अर्जुन रिया को छेड़ते, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, जैसे कोई कविता। रिया शर्मा जाती, लेकिन अंदर से खिल उठती। एक शाम जब कॉलेज बंद होने वाला था, बारिश शुरू हो गई। रिया अपनी कार में बैठने वाली थी, लेकिन अर्जुन ने रोक लिया। रुको, मैं ड्रॉप कर दूं, बारिश तेज है। रिया हिचकिचाई, लेकिन मान गई। कार में बैठते ही बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और अंदर का माहौल और भी भीगा हो रहा था। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और रिया की तरफ देखा। तुम्हें पता है, तुम बहुत दिलकश हो। शब्द निकलते ही रिया का चेहरा लाल हो गया। क्या? उसने पूछा। हाँ, तुम्हारी चाल, तुम्हारा अंदाज, सब कुछ, अर्जुन ने कहा और अपना हाथ रिया की जांघों की किनारे रख दिया। रिया सिहर उठी। उसकी त्वचा गर्म थी और अर्जुन की उंगलियां धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगीं। अर्जुन, ये क्या? रिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। वो चाहती थी कि ये रुके नहीं। कार एक सुनसान रोड पर पहुंची, जहां बारिश और तेज हो गई। अर्जुन ने कार साइड में रोक दी। रिया, मैं तुम्हें पास महसूस करना चाहता हूं, उन्होंने कहा और रिया की तरफ झुके। उनके होंठ रिया के होठों से मिले। मिलन गहरा था, सांसें उलझ गईं। रिया की सांस तेज हो गई। अर्जुन का हाथ रिया के ब्लाउज के भीतर गया और उसकी नज़ाकत को महसूस किया। रिया की सांसें और तेज हो गईं। आह! रिया के होठों से फुसफुसाहट निकली। अर्जुन ने रिया को पीछे की सीट पर खींचा। बाहर बारिश की आवाज और अंदर दिलों की धड़कनें। अर्जुन ने रिया का ब्लाउज उतारा, फिर आवरण हट गया। उसकी खूबसूरती खुलकर सामने आ गई। अर्जुन ने उसे चूमा, महसूस किया। रिया के हाथ अर्जुन की शर्ट के अंदर गए, उसके सीने को छुआ। अर्जुन का शरीर मजबूत था, जैसे पत्थर पर गर्मी हो। रिया ने अर्जुन की पैंट खोली और उसका कठोर इरादा बाहर आया। वो तैयार था। रिया ने उसे सहलाया और अर्जुन की सांस टूट गई। रिया, मैं तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा। रिया ने हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन ने रिया की स्कर्ट ऊपर की, अवरोध हटे। रिया का तालाब पहले से भी भीगा हुआ था। अर्जुन ने खुद को भीतर उतारा, धीरे धीरे। रिया की आवाज निकली, दर्द में भी मिठास थी। अर्जुन की चाल तेज और गहरी हो गई। रिया की छाती ऊपर नीचे होने लगी। उसके नाखून अर्जुन की पीठ में धंस गए। ओह, अर्जुन! और दोनों थककर चुप हो गए। अर्जुन का रस रिया के भीतर समा गया। बारिश थम चुकी, में नजरें मिली और एक मुस्कान, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रिया घर आई और रात में अर्जुन को याद किया। उसने खुद को महसूस किया और कल्पना की कि अर्जुन फिर से उसके पास है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने रिया को अपने घर बुलाया। आज रात मेरे साथ रहो, उन्होंने कहा। रिया तैयार होकर गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। अर्जुन ने रिया को गले लगाया और होंठ मिले। इस बार सब कुछ धीरे धीरे हुआ। रिया बिना आवरण के खड़ी थी, थोड़ी शर्मीली। अर्जुन ने उसे बिस्तर पर लिटाया और पूरे शरीर पर अपने होठों की यात्रा कराई। रिया तड़प उठी। आह! अर्जुन! अर्जुन ने उसे पलट दिया और उसकी पीछे की खूबसूरती को सराहा। तुम बहुत आकर्षक हो, उन्होंने कहा। रिया ने कभी ऐसा नहीं। रिया और अर्जुन का रिश्ता अब गहरा हो चुका था। वे हर वीकेंड मिलते, नए नए तरीकों से करीबियां बढ़ाते। एक दिन अर्जुन ने कहा, रिया, मैं तुम्हें कुछ नया दिखाना चाहता हूँ,
उन्होंने एक बॉक्स निकाला जिसमें खेलने के सामान थे, कंपन वाला खिलौना, नकली साथी, बंधन की चूड़ियां। रिया चौंक गई लेकिन उत्साहित। अर्जुन ने रिया को बेड पर स्थिर किया, बंधन की चूड़ियों से। रिया बिना आवरण के थी, फैली हुई। अर्जुन ने कंपन वाला खिलौना लिया और रिया की नाजुक कली पर लगाया। कंपन से रिया तड़प उठी। ओह गॉड अर्जुन! उसका तालाब और भी भीगा हो गया। अर्जुन ने नकली साथी भीतर किया और खुद का कठोर इरादा रिया के होठों के बीच। रिया उसे महसूस कर रही थी और नीचे कंपन चल रहा था। उसका शिखर आया, जोरदार। फिर अर्जुन ने रिया को खोला और खुद लेट गए। रिया ने अर्जुन को बांधा और उसके इरादे पर कंपन वाला खिलौना लगाया। अर्जुन कराहे, रिया और रिया ने अपने होठों और जीभ से खेल किया। अर्जुन का रस बाहर आया रिया के मुंह में। भी किरदार बदलने लगे। एक दिन रिया शिक्षिका बनी, अर्जुन शागिर्द। सर, आपने काम पूरा नहीं किया, रिया बोली और अर्जुन को सजा दी, थपकी। अर्जुन की पीछे की जगह पर थप्पड़ और फिर करीबियां। दूसरी बार अर्जुन डॉक्टर, रिया मरीज। जांच करनी है, अर्जुन ने कहा और रिया के शरीर को जांच किया, हर हिस्से को छुआ, महसूस किया। लेकिन एक दिन समस्या आई। कॉलेज में किसी ने उन्हें साथ देख लिया। अफवाहें फैल गईं। रिया डर गई। अर्जुन, क्या करें? अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो, हम संभल कर रहेंगे। लेकिन जोखिम की गर्मी बढ़ गई। खतरे का मजा अलग था। एक रात वे एक होटल में गए। वहां पूरी निजता थी। अर्जुन ने रिया को शीशे के सामने खड़ा किया। खुद को देखो, कितनी दिलकश हो। रिया ने देखा, अपना खुला शरीर। अर्जुन पीछे से आए, उसकी खूबसूरती को थामा और खुद भीतर ले गए। शीशे में देखते हुए करीबियां, जैसे कोई फिल्म। रिया की आंखें बंद हो गईं, लेकिन अर्जुन ने कहा, देखो। वे देखते रहे, अपने शरीरों को मिलते हुए। फिर वे खुले माहौल में भी आजमाने लगे। एक पार्क में, रात को, पेड़ के पीछे, रिया ने अर्जुन के इरादे को होठों से महसूस किया। खतरा था, लेकिन मजा दुगना। अर्जुन ने रिया को पेड़ से सटाकर जोरदार करीबियां बढ़ाईं। रिया की सिसकारियां दबानी पड़ी। रिया की एक सहेली थी, मीरा। मीरा भी आकर्षक थी, लेकिन अकेली। एक दिन रिया ने अर्जुन से कहा, क्या तीनों मिलकर आजमाएं? अर्जुन हैरान हुआ, लेकिन मान गया। मीरा को बुलाया। मीरा आई और तीनों ने पेय लिया। फिर कमरे में, अर्जुन बीच में, रिया और मीरा दोनों तरफ। वे अर्जुन को छू रही थी, चूम रही थी। अर्जुन ने दोनों के तालाबों को महसूस किया, एक एक करके। फिर रिया ने मीरा को चूमा, पहली बार। मीरा की नजाकत को महसूस किया। अर्जुन ने पीछे से रिया के साथ करीबियां बढ़ाईं और मीरा ने अर्जुन के इरादे को होठों से थामा। शिखर तीनों का लगभग एक साथ आया। यह अनुभव नया था, लेकिन रिया को थोड़ी जलन हुई। अर्जुन, सिर्फ मैं, उसने कहा। अर्जुन ने गले लगाया, तुम ही हो मेरी। समय बीतता गया। उनका प्यार गहरा होता गया, लेकिन जुनून हमेशा मौजूद था। एक दिन अर्जुन ने पूछा, शादी कर ले? रिया खुश हुई, लेकिन डरी। कॉलेज क्या कहेगा? फिर भी वे तैयार थे। शादी के बाद हनीमून पर, समुद्र के किनारे, पानी में मिलन, रात को होटल में, पूरी रात। अर्जुन ने रिया को हर तरह से संतुष्ट किया, रिया ने भी। उनका जीवन अब खुशहाल था, करीबियों से। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। वे नए रोमांच आजमाते रहे। बंधन वाले खेल, किरदार बदलना, कभी कभी समूह में अनुभव, लेकिन हमेशा एक दूसरे के लिए।